हेलो स्टूडेंट्स, आए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अब हम लोग सीक्वेंस सीरीज में आगे बढ़ेंगे और जब किसी सीक्वेंस सम उसका करके हमको बताना हो, जैसे टू फाइंड द सम ऑफ n नंबर्स बताना हो, तो वो किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो उसको उसके लिए आइए कुछ पहले इस उसके लिए हमारा क्या एक फार्मूला आता है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। इसको हम लोग प्रूव करेंगे अभी, लेकिन इससे पहले कुछ समझा देते हैं आपको। जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर पूछें हम, ये पहला क्वेश्चन, इसी तरह से दूसरा अगर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी हो सकता है कहीं तक हो। ये काउंटिंग नंबर है, यानी नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम। तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 4 6 इसी तरह से सो ऑन। हम बताना क्या चाह रहे हैं, बात को समझिएगा। इसको जब सम कीजिएगा, जोड़ कर टोटल को देख लीजिए आप। टोटल जब जोड़िएगा तो ये जो आएगा 3 3 6 6 और 4 10 5 15। इसके लिए एक ट्रिक भी है, आपको लास्ट वाला 5 लिख दीजिए, एक बढ़ जाइए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो भी 15 ही आएगा। या फिर इस फार्मूला पर आ जाइए, हम इस फार्मूला को प्रूव करेंगे, ऐसा बात नहीं है। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो देखिए, इसका फर्स्ट टर्म आपका 1 है, कॉमन डिफरेंट भी 1 है। एन टर्म आपको मालूम है, यहाँ पे nth टर्म के 5 है, टोटल 5 है। और टी एन भी यहाँ पे आपको 5 ही है। T5 हमको नहीं मालूम है, सम S5 सॉरी। हम लोग क्योंकि सम निकाल रहे हैं तो सम की बात करेंगे, है ना। S5 हमें नहीं मालूम है कितना होगा सम। देखिए, तो S5 के लिए पहले Sn का फार्मूला लगाएंगे हम लोग, n/2 2a प्लस n-1d। इसको हम लोग अभी प्रूव भी करेंगे, तो इसके लिए हम सिर्फ समझा रहे कि ये जो आंसर मैंने यहाँ लाया है वही चीज़ इससे भी लाया, ट्रिक से भी लाया। ये एक्चुअली n+1 इंटू n/2 का होता है, नेचुरल नंबर का होता है, सबका अलग अलग होता है। कॉम्पिटिटिव मैथ वगैरह हम इसको भी पढ़ते हैं, तो इस फार्मूला से भी ला सकते हैं। तो इस फार्मूला को देखिए, n की वैल्यू हमारे पास टोटल 5 थी, 5 मैंने रख दिया, और 2 इंटू 1 हो गया, प्लस n की वैल्यू 5 -1, d की वैल्यू भी 1। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका सेम आंसर आएगा, कोई अलग नहीं आने वाला है। ये हो जाएगा 4, तो ये क्या आ गया 5/2 इंटू 6, तो आ गया ना सेम। तो यही कहना चाह रहे हैं हम लोग कि ये है किसी भी नंबर का सम निकालने का। आप कोई भी नंबर, आप यहाँ तीनों जो दिए तीनों आप बना के देख लीजिए, इस फॉर्मूला से आंसर सही आएगा। लेकिन कंडीशन है कि आपको एपी में होना चाहिए, इसमें एपी में होना चाहिए। तो अगर सम निकालना हो तो उसके लिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला टर्म दिया हुआ है तो लिख देते हैं, इंग्लिश में भी इसको लिख ही देते हैं। क्या लिखेंगे कि टू फाइंड द सम ऑफ इन टर्म्स, ठीक है, ऑफ एन एपी, क्योंकि एपी का निकाल रहे हैं ना हम लोग, एपी, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म इसका, हमने फर्स्ट टर्म मान लिया इसका कि ए है, और सी डी मान लिया मैंने कि डी है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब ए पी लिखिएगा तो किस तरह लिखिएगा आप, पहला टर्म तो ए होता है, उसके बाद ए प्लस डी होता है, हम सम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद a+2d होता है, आपको बताए थे उसमें। सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये tn तक जाएगा, लास्ट tn। अब इधर से पीछे से आना चाहें हम तो क्या आएगा, d माइनस करते जाइए, आपको आगे का टर्म मिलते जाएगा। यानी हम ये कहेंगे tn में हम d माइनस कर देंगे तो हमको आगे का टर्म मिलते जाएगा, इस तरह से। इसको हम क्या कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं n टर्म का। अच्छा, इसको इस n को हम इसको अगर पीछे से लिखना चाहें तो अब क्या बदल जाएगा, बताइए। अभी भी तो सम ही रहेगा, अभी भी तो ये सम ही रहेगा, बदलेगा नहीं,
है ना, लास्ट में ए आ जाएगा, है ना, ए प्लस डी आ जाएगा, अभी भी सम ही रहेगा। तो इसमें इसी तरह से फार्मूला निकाला गया है आपको बनाकर। तो ये हम अब क्या करते हैं, इसको सम करते हैं। ठीक है, सम करते हैं, सब टोटल को सम करते हैं। तो ऐड है ही है ना, ऑलरेडी ऐड में दिया हुआ है, हम इसको सिर्फ क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। टी एन है यहाँ पे, इसको मैंने क्या कर दिया, सिर्फ एडिंग कर रहे हैं। तो एडिंग करेंगे तो ये वाला क्या आएगा, 2SN आ जाएगा। अब एक चीज़ गौर करना, A प्लस एन टी एन, फिर डी डी कटेगा, फिर A प्लस टी एन, फिर डी डी, ये वाला कट जाएगा। इसी तरह से पीछे का भी आपका ये कटेगा, है ना। तो लास्ट तक जाएगा एन टर्म्स तक। कहाँ तक, एन टर्म्स तक, ये एन टर्म्स तक जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसे हमको बताना है 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 हो रहा है, या 2 × 4 कर देंगे तो 8 नहीं होगा टोटल काउंट करके। बस यही चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है, जो हम बताने वाले हैं आपको, कि एन तक जा रहा है तो ए प्लस टी एन कर दीजिए। टोटल यही वाला ना है एन तक, तो ये कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास एस एन इक्वल टू एन ए। टी एन को हम लोग क्या लिखते हैं, n-1 यही ना लिखते हैं, टी एन को लिख दिया। अब एस एन बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, 2 डिवाइड कर दीजिए, टोटल में 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2a हो जाएगा प्लस n-1 हो जाएगा। ये हो जाएगा फार्मूला आपका। तो यहीं से निकला है, उसी को उलट पुलट करके आपको ये ला दिया है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम लोग कोई प्रॉब्लम भी लेंगे, और इसको अच्छा, इसको शॉर्ट में भी कुछ बोलते हैं। जैसे एस एन है हमारे पास, है ना, तो n/2 तो रहेगा, एक फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा, लास्ट टर्म तो भी यही आएगा। आप करके देख लीजिए, जो उसमें था 5 तक था ना, तो 5 यहाँ रख दिए, और पहला टर्म 1 था और लास्ट वाला 5 था, देखिए 6 आया। तो ये काटिएगा तो 5 × 3 आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 15 अभी भी आ रहा है। इस पर अब हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम लेते हैं और हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम। चलिए प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो पहले कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन लेकर बता देते हैं आपको, कि टी एन निकालना हो, अगर किसी का टी एन निकालना हो तो एस एन में से एक घटाइएगा, ई वाला एन में n-1, तो ये टी एन निकलेगा। ठीक है, टी एन अगर निकालना हो तो, ठीक है। तो उस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। चलिए, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज हो जाएगा, ये सीरीज ऑफ अ सीरीज बी 5n² + 3n, फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म्स बोला है ना निकालने के लिए, फाइंड इट्स n टर्म। ठीक है, तो देखिए ये सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम। सम दिया हुआ है 3n, 5n नहीं है, ये वाला 5n² है, इसको गौर से समझिएगा। तो हमने आपको अभी बताया था कि क्या करना है, हमें टर्म निकालना है, टी एन निकालना है। तो टी एन वाला फार्मूला तो ये होता है Sn-1, तो हमको Sn भी निकालना पड़ेगा, हमें Sn-1 भी निकालना होगा।
तो जहाँ जहाँ n है उसको n-1 से रिप्लेस कर देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। तो ये 3n-3 हो गया। ज़रा सा और सोल्व कर लेते हैं। 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5 प्लस 3n-3, इसको ज़रा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो 5n स्क्वायर, अब ये वाला और ये वाला एक जैसा है तो इसमें -7n हो जाएगा, ये और ये घट जाएगा लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा +2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब Tn हमें निकालना है तो हम यहाँ से चलेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे 9, क्योंकि Tn निकालना है। Tn इक्वल टू Sn माइनस n-1। 2 बार नहीं लिखना है, ये हम लिख दिए थे आप लोगों को समझने के लिए, है ना। ये वाला आपको स्टेप यहाँ से चलना है और ये वाला इधर से चलना है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये वाला स्टेप आपको अभी नहीं देना है। तो हम लोग चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो ये सवाल था हमारा 5n स्क्वायर था, ठीक है, और उसमें कुछ ऐड था +3n। उसके बाद हमने क्या लाया, ये लाया। माइनस जहाँ है, प्लस जहाँ है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, बस। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, -7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा। देखिए ये वाला कटेगा तो ये 10n हो गया -2, ठीक है। यही हो गया आपका क्या आंसर। लेकिन अगर सवाल में कह दे कि क्या ये AP में है, तो अब AP आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये तो Tn है, Tn की वैल्यू आ गई। ऐसा आपने शुरू में प्रॉब्लम देखे होंगे। तो T1 निकालते हैं, तो 10 × 1 ये इंटू है, तो ये क्या आ जाएगा 8। फिर T2 निकालेंगे, इन के जगह पर 20 में से 2 जाएगा तो 18, ठीक है। फिर T3 निकालते हैं 30, तो ये कितना हो जाएगा 28। तो देखिए तो 10 का डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमन डिफरेंट इसका क्या है, कॉमन डिफरेंट इसका क्या है 10 है, जो AP में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक सीरीज देते हैं दूसरा नंबर का अब हम एक सीरीज लेते हैं, जैसे 99 सीरीज है, 95, 91, 87 ... ये 20 to 20 टर्म्स तक है। ये 20 टर्म्स है, याद रखिएगा। यहाँ 20 लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 है, वो 20 टर्म्स है। अब इसे हमको सोल्व करना है स्टूडेंट्स, और बताना है इस सीरीज को फाइंड, इसका सम निकालना है हमें, Sn निकालना है इसका। तो A यहाँ से क्या हो जाएगा 99, D क्या हो जाएगा, देखो ये में से ये माइनस करोगे तो -4 आएगा। N मेरा 20 तो दिया हुआ है, तो S20 निकालना पड़ेगा। यानी अब डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, 2a प्लस n-1, तो n तो 20 है और -4 हो जाएगा ये। बस सोल्व कर दीजिए, आ गया आंसर आपका 100 कितना आ जाएगा, ये 98 आ जाएगा। 9 दूनी 18 का 8 लगा 1, 9 दूनी 18 1 19, अब ये 19 हो जाएगा। तो 19 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से तो 76 आएगा, ठीक है। अब 10, अब 76 इसमें घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, अब ये हो जाएगा आपका 9 8 2 1, ये आ जाएगा। यानी 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर सामने आ जाएगा। हो गया क्लियर। बड़ा आसान रहता है, बस आपको ये समझना होता है कि इसको सोल्व कैसे करें। अब चलिए इसमें कुछ अलग ढंग का भी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज of the series 54 plus 51 plus 48 plus 45 plus must be taken to make 513 explain the डबल आंसर, यही बोलता है, एक्सप्लेन दी डबल आंसर। ठीक है, अब इसको हिंदी में समझा देते हैं आपको कि 54 एक प्लस 51 प्लस 48 प्लस 45 के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 513 हो जाए, बस यही बताना है। इस तरह के कितने पद लिए जाएं, ये भी यहाँ पे तो 4 ही पद दिख रहा, और कितने पद होंगे कि जोड़ने पर हमारा 513 हो जाए, उसको जब जोड़े तो एसएन लगा देते हैं। पहले तो जो दिया हुआ है उसको एसएन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसएन इक्वल टू क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बोला है कि एसएन कितना होना चाहिए, ये सम कितना होना चाहिए, 513 होना चाहिए, ये लिख दिया मैंने। एन नहीं मालूम है, एन ही तो निकालना है। 2a, भाई ए तो मालूम है ना 54 है, ए तो मालूम है कि 54 है हमारा। एन नहीं मालूम है, डी भी मालूम है आपको, डी तो मालूम है, 51 में से 54 घटाइएगा तो -3 आएगा, ये भी मालूम है, बस इसे सोल्व कर दीजिए, आ जाएगा। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन और 4 दूनी 8 5 दूना 10 प्लस, अच्छा प्लस हटा देते हैं अभी क्योंकि हाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर हम, तो ये +3 हो जाएगा। अभी एन इसी तरह से छोड़ देते हैं, ये अब ये जुटने वाला है, ये हो जाएगा 3n। ठीक है जी, इतना हो जाएगा आपको। अब इसको ज़रा सा सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया और 3n² हो गया, यहाँ 1026 हो गया। सबको ये साइड ले आते हैं, 3n² -11 111 और ये प्लस में ही है 1026 इक्वल टू 0। ये कैसा बना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बन गया। अगर छोटा होता है तो छोटा कर लीजिए, आपको देखना होगा कि ये छोटा होता है या नहीं। तो देखिए पहले तो हम यहाँ से ये एक काम करेंगे कि इसको हम डिवाइड 1026 जो है इसको पहले आप देख लीजिए, 3 से तो 111 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 37 बार में ये डिवाइड हो रहा है। अब 1026 देखिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 1026 हमें देखना है 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये भी हो रहा है, तो 3 यहाँ से क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो n² ये कितना बार में हो रहा है, तो ये 37 बार में हो रहा था, 3 तिहाई 9 और ये कितना बचा 9 हो, 3 तिहाई 9 तो 2 बच गया, 21 7 तिहाई 21 प्लस ये कितना बार में हो रहा, 342 बार में। आसान करने के लिए यही एक मेथड है, n²। अब -37 को तोड़ना है आपको, यानी 342 का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद बता दीजिए। तो हम ये देख रहे हैं कि इसको अगर 18 हम ये कर दें, 18 n से कर दें और इधर 9 8 9 72, हाँ 9 से n से, तो जोड़ने पर 37 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 342 आ जाएगा, यानी n की वैल्यू यहाँ से हमको निकल गया।
तो n-19 और n-18 एगो आ जाएगा। n-18 इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू एगो 18 हो गया, एगो 19 हो गया। अब कहता है डबल आंसर देखना है हमें, है ना। तो हम डबल आंसर देखते हैं। सर देखते पहले 18 लेके देखते हैं, एस 18 निकालेंगे तो 18/2 2a, 2a यानी हमारा यहाँ 2a कितना आया था, यहाँ पे 108 आया था, 108 प्लस n-1 तो ये 17 हो जाएगा, इनटू कितना था, -3 था क्या, हाँ -3 था, -3 हो जाएगा यहाँ पे। ये 9 बार में ख़त्म, 108 माइनस में हो जाएगा, ये 108 और ये हो जाएगा -17×51, ये 9। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये 57 आ जाएगा आपको, 5 इधर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके देखिए, 9×7 63। इसको जब सोल्व कीजिएगा 63 के 3 हाथ में और ये फिर हो जाएगा 513, तो ये तो सही है, आ गया वही चीज़। लेकिन जैसे ही 19 रखिएगा तो ये हो जाएगा आपको, 19 रख के देख लेते हैं, है ना। उन्नीस रख के देख लीजिएगा आप, ये तो आ गया। हम आगे और बढ़ते हैं, दोहरे आंसर अब तो आपका आ गया 13 आ गया ना, ये आपका सही है 18 पे। 18 से आपका आएगा, 19 से नहीं आएगा, 19 से हो सकता है 0 हो जाए, तो आप इसको देख लीजिएगा 19वां पद क्या आ रहा है, आपको देखना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th नंबर का। 101 और 999 के बीच हमें इवन नंबर बताना, सम संख्या बताना, कितने आएंगे टोटल, यही हमें बताना है। तो देखिए भाई, 101 के बाद देखेंगे और 999 से पहले, तो पहला सम संख्या तो 102 ही होगा, उसके बाद 104 हो जाएगा, सो ऑन। अब इधर 998 आएगा सम संख्या, है कि नहीं। तो पहले तो आप क्या कर लीजिए, टोटल इसके और इसके बीच में कुल कितने नंबर हैं ये मालूम कर लीजिए। अब यही पूछा है, उसका सम हमको निकालना है ना, इसका क्या निकालना है, इवन नंबरों का योग निकालना है, यानी सम निकालना है हमें। सम, इवन नंबरों का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो पहले तो हमको इवन नंबर के हुए तब ना हम सम निकाल सकते हैं, तो हम पहले इवन नंबर के हुए है ये देख लेते हैं। n/2, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n-1 d तो मेरा यहाँ 2 हो जाएगा, n/2। अच्छा, Sn की वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है, 2n-2। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूनी 16 के साथ में लगा 1, 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 19, ये हो गया n, इसमें से ये घट जाएगा 202 प्लस 2n आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये क्या निकाल रहे हैं हम, सम निकाल दिया ना हमको, पहले तो tn निकालना है ना, ये क्या कर रहे थे हम, पहले हमें tn निकालना है, क्योंकि n हमें नहीं मालूम है, तो n मालूम करेंगे तभी तो सम निकाल सकते हैं। ये 998 है और 102 है, n-1 d मेरा 2 है, तो ये आएगा तो इधर घटेगा, 7 हो जाएगा, 9 के 9 ये 8 हो जाएगा, n-1 2 से ही कटना चाहिए, देखिए कटता है कि ना, 4 और 4 दूनी 8, ये नहीं कटेगा, घटाए तो सही है ना हम, नहीं 6 हो जाएगा ना, ये 6 होगा, सॉरी 6 हो जाएगा,
घटाएं सही नहीं थे हम, ये 6 हो जाएगा। तो अब 4 दूनी 8, 4 ये 16, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपको 448 इक्वल टू n-1, यानी n की वैल्यू 449 आ जाएगा। तो n का वैल्यू तो पता चल गया 449। अब आप सम निकाल सकते हैं, 449 तक का सम निकाल दीजिए, आसानी से निकाल लीजिएगा। 204 प्लस 449 माइनस 1 इंटू 2, आराम से सम निकल जाएगा। अब कोई दम नहीं रहा इसमें, प्लस ये कितना हो गया, 448 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको जरा सा सोल्व करना है, कुछ नहीं है इसमें। इसको सोल्व 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 9, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा आपको इस तरीक़ा से। ठीक है जी। हाँ, अब ये हो गया 4 4 9 बटा 2। अब ये हो जाएगा 6 4 10 के 0 हाथ में लगा 1, 10 के 0 हाथ में लगा 1, 10 1 1100। अब इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 550 हो जाएगा 2 से। अभी दोनों को सोल्व कर दीजिए, तो हम सोल्व करके देखते हैं। ये हो जाएगा 0 के 0 5 इतना से इतना 24 6 9 50, ये कैलकुलेट किया हुआ है मेरा, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। अब इसमें कुछ और भी, इसको हम आज ही ख़त्म कर देते हैं, देख लेते हैं कि इसमें सम वाला कितना भी है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मैक्सिमम का ले लेते हैं। मैक्सिमम सम हमें बताना है। अब मैक्सिमम सम बताना है। एक क्वेश्चन है जैसे 40 38 36 34, ये क्वेश्चन दिया, मैक्सिमम इसका सम कितना हो सकता है ना। फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द AP। तो देखिए मैक्सिमम nवां पद हमको पहले मालूम करना होगा इसका, तो nवां पद हम पहले इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, A दिया हुआ है 40, आओ भी है इसके बाद, ठीक है ना, 40, D मेरा -2 हो जाएगा। TN क्या होगा, मैक्सिमम सम बोला है। ठीक है, तो देखिए TN देख रहे हैं कि छोटा होता जा रहा, छोटा हो जा रहा, तो यानी ये आ जाएगा आपको लेस देन आ जाएगा। तो n पहले निकाल लेते हैं हम इसका। तो TN इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 प्लस n-1 और -2, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। क्योंकि देख रहे हैं कि 0 होते जा रहा, 0 होते जा रहा ना, घटते जा रहा, घटते जा रहा। तो ये हो गया, यानी ये इसको हम ये कह सकते हैं कि -2n + 2 लेस देन ये। तो ये 42 बोल रहे हैं सही, लेकिन चल जा रहा पेन, 42 - 2n लेस देन 0। इसको क्या करते हैं हम, 42 लेस देन 2n ऐसा लिख सकते हैं, इसको उधर भेज देने के बाद। ठीक है, अभी 2 से तो कटेगा, यानी 21 लेस देन n। इसका मतलब है कि 21 से क्या है, n की वैल्यू 12। तो पहला ऋणात्मक नंबर, मतलब नेगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म इसका क्या आएगा, तभी तो ये बता पाएंगे। निगेटिव टर्म, इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म आपका, तो यहाँ तक तो पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 आपका हो जाएगा। अब हमको इसका क्या करना है, सम निकालना है। किसका निकालेंगे, 21 का ही निकालेंगे, है ना, 2a। तो ये 80 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 40 था, प्लस 20 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंट इसका -2 था। बस सोल्व कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 80 - 80, ये 40, सॉरी 80 बोल दिए। तो ये आ गया आपको 21/2, और ये 40। तो ये कटने के बाद, अरे यार हाथ है कि क्या है यार, ये कटेगा आपको 20 बार में, यानी आप ये देखिए, तो ये 4 2 420 आ जाएगा। बड़ा ख़तरनाक नंबर आ गया जी। यही हो गया, है ना, मैक्सिमम योग, यही आ जाएगा सम, यही हो जाएगा अक्षम। हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम योगफल, यही आएगा। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। चलिए
अब देख लेते हैं कुछ और भी क्वेश्चन है या इसके साइड लेने लायक या नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और भी आगे बढ़ेंगे। तो अब ऐसा कुछ इसमें नहीं है तो टाइप अलग ढंग का है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।